गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम उठे थे सुबह समथिंग 10 सवा 10 बजे एंड वी हैड अ वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड आज का दिन स्टार्ट करते हैं। कीप स्माइलिंग। गोल्ड को देखा नहीं है भाई। एनएफपी व्यू आज तो थोड़ा सा मॉनेटरी बाइस के ऊपर है मेरा, बिकॉज पूरा जो बुलिश गया है ना भाई, बढ़िया था। बाय करके सो गए थे रात में, गो टू द बाय टीपी हिट। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट बहुत इंप्रूवमेंट करना है अपने सिस्टम्स पे, काम पे। तो यस, स्टार्ट करते हैं आज का वंडरफुल डे विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। नहा धोकर तैयार होते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। सो भाई लोग, मौसम काफ़ी सुहाना है आज। अभी हमने कहा मंदिर के दर्शन कर लेते हैं सुबह सुबह, तो भगवान के आशीर्वाद से दिन स्टार्ट करते हैं। सो टेक्निकली मैंने ना 4 से जो ब्रेक लिया आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब भाई पिछले 7-8 महीने से इतना घुसा हुआ था उस दुनिया में, अभी ब्रेक लेना इतना मुश्किल हो गया था। बट ठीक है, यस समटाइम्स इट्स गुड टू टेक अ ब्रेक, बिकॉज मैंने जितना 6-7 महीने या फिर लास्ट 1 ईयर के अंदर इतने इनपुट्स दिया, मुझे उसके रिजल्ट्स भी दिखे हैं। अभी मैं थोड़ा सा चिल हूँ, मतलब मेरे को अब ज़्यादा शोकेस नहीं करना है। मैं ना थोड़े से उसमें आ गया था बीच में कि दिखाना है, किसको दिखाना है भाई, किसको, खुद के लिए करना है। तो वो एटीट्यूड चेंज है ना, वो बहुत ज़रूरी था। और समटाइम्स मैंने जो लास्ट ब्लॉग में बोला था, अहंकार या एरोगेंस टूटना भी बहुत ज़रूरी होता है कई बार। तो यस, ये चीज़ है। एंड आप लोग में से बहुत लोग पूछते हो कि भाई व्हाट डू यू डू, लाइक ऐसे ट्रेडिंग के अंदर, लाइक तुम्हारा क्या सिनेरियो है, फंडिंग का क्या सिनेरियो। बेसिकली मैं आज भी क्लियर करता हूँ ये चीज़, स्टार्टिंग से बोलते हैं हम लोग लाइफ कैपिटल पर ट्रेड करने वाले बंदे लोग हैं। ठीक है, मेरे को प्रॉफॉर्म वाली चीज़ मैंने ना अभी स्टार्ट करी इस साल। मैं इतने टाइम से प्रॉफॉर्म नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ लाइफ कैपिटल ट्रेड करता था। मेरे पुराने ब्लॉग्स देखोगे ना, उसमें भी आप जाके देख सकते हो कि सिर्फ मैं लाइफ कैपिटल ही ट्रेड कर रहा हूँ। बट अभी मैंने चेंज किया तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है कि लाइफ कैपिटल में हम लोग कई बार रिस्क भी ज़्यादा ले लेते हैं ना। इस वाले केस में रिस्क ज़्यादा ले नहीं पाते हैं, तो चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। सो यस, ऊपर नीचे की चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है एंड हर एस्पेक्ट को बेटर करना है। एक लेंगे अपन भी, ठीक है। इट्स लाइक ये जो ये लाइफ की लग्जरीज है, जैसे अब मान लो मेरे को तो हर परफॉर्म से पे आउट लेना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ इंस्टेंस, तो पहला पे आउट वो पेशेंस कितना अच्छा लगता है। बट आफ्टर एक टाइम ना फिर अब लगता है व्हाट इज़ नेक्स्ट लेवल। तो जब ये कभी लाइफ में ऐसी लग्जरी चीज़ें ओनिंग वाली हो जाएंगी, जैसे अभी तो अपने पास है गाड़ी बढ़िया क्रेटा है भाई घर पे, तो वो लेंगे तो उसका एक अलग मज़ा होगा, है ना। बट एक लेवल अप वाली बात होती है। तो अब इतने टाइम से हम एक पेस पे चल रहे थे, हल्का सा ब्रेक लगाते हैं और फिर बाउंस करते हैं ऊपर की तरफ। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस सम ऑफ माई फ्री टाइम। मैं इस बार ऑफिस भी नहीं गया, लास्ट ऑलमोस्ट 5-6 डेज से आप देख रहे हो कि मैं ऑफिस भी नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज मेरी तबीयत ही सही, आई एम नॉट गुड एज अ मेंटली राइट कि ये चीज़ ऐसे सॉर्ट हो सकती है। तो कुछ चीज़ें मैं सॉर्ट आउट और फिगर आउट कर रहा हूँ, मेरे को अपना टाइम लग रहा है उस चीज़ में। बट हाँ, उसके बाद से जो स्माइल और काम आप देखोगे, दैट वुड बी फिनोमिनल, दैट्स माई प्रॉमिस। एंड एक दिमाग में कुछ चीज़ें फिट हो गई हैं मेरे, कि कहाँ कहाँ मुझे ऐसे डैश लाइन खींचनी है। मेरे दिमाग में किसी ने मेरे को क्या क्या चीज़ें मैंने सुनी एज अ ताने एंड आस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उन सब में एक बड़ा सा फुल स्टॉप और ब्रेकर लगाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं लगा के रहूँगा। कुछ डिसीजंस हैं, प्लस गोल्ड तो अभी भाई बढ़िया बाय जा रहा है, हम बाय में बैठे हुए थे, तो अपन चिल कर रहे हैं। अब आपको दिखाएंगे यहाँ से चार्ट्स, क्योंकि यार अब देखो ऐसा सीन है ना, हर चीज़ पोर्ट्रे नहीं कर सकते, बट उसको समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। एंड नज़र रखना इज़ रियल भाई, तुम मानो ना मानो मेरी बात, ये चीज़ फॉर अ फैक्ट है। नज़र लगती है लोगों की, और क्योंकि आपको नहीं पता ना कोई कैसे कैसे इंटेंशन से आपको देखता है, तो वो थोड़ा सा रियली एक फैक्ट है। बट हाँ, हमने किसी का बुरा नहीं किया आज तक भाई, तो ठीक है, गॉड इज विद अस, हम अच्छा ही करेंगे हर एस्पेक्ट में। ऑल्सो प्रोफॉर्म्स आर रियली गुड इफ़ यू फाइंड अ गुड वन। लाइक इंस्टेंट का एक इंस्टेंट अकाउंट बहुत अच्छा है, फंडिंग पिप्स अच्छी है, एंड इवन अल्फा काफ़ी अच्छी है, मेरे सारे भाई वगैरह यूज़ कर रहे हैं। सो यस, मैं अभी तक लाइफ कैपिटल वाली जर्नी में था। अब जो ये पूरा ईयर आएगा, ये प्रोफॉर्म वाला आएगा। लास्ट ईयर वी डिड ऑन लाइफ कैपिटल एवरी सिंगल थिंग डॉक्यूमेंटेशन, दिस ईयर वी विल बी स्टार्टिंग विद प्रोफॉर्म्स, जो हमने पहले 1.5 महीने में एटलीस्ट किया, कोशिश करी समझने का पूरा गेम। मार्च में पे आउट्स निकाले, मार्च अप्रैल में 2 महीने अच्छे खासे पे आउट्स निकाले। देन एक सिनेरियो ये हो गया कि वो अकाउंट गया, अब नया जीएफटी का दिया, उसका देखते हैं कैसा होगा। क्योंकि मैंने सेल तो मिस किया, बट बाय में हाँ एटलीस्ट 100 पे निकाल लिया, अपना दिन का एक स्ट्रीक ले लिया। सो यार अच्छा था एनएफपी भाई। ट्रेड ओवरव्यू, ये तो लिक्विडिटी के ऊपर ही थी, अगर ये और बस्ट होती है तो मैं 79-89 तक भी होल्ड सकता करता हूँ। टीपी 1 तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ 2 बार, और मैंने री एंट्री वापस ली जब ये ब्रेक इवन लेने आया ना, तब फिर घुसा मैं ट्रेड के अंदर। लगा जाएगा तो देखेंगे यार, अपना एरिया रिस्पेक्ट करता है तो वेरी गुड है। ब्रेक इवन लगा के छोड़ दिया है, या तो बी लेगा या तो टीपी देगा।
भाई हमने एनएफपी में पहले ये ट्रेड ली एक, फिर हमने यहाँ पे पार्सल बुक करके स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन किया, दूसरी बार भी लिया बट फिर दम नहीं लगा, डबल टॉप देख लिया था। देन रीटेस्ट पे यहाँ पे मेरे को था इस जोन से बाइंग आएगी यार, तो इसने मेरा एसएल हंट किया पहले, मैंने कोई दिक्कत नहीं, इस एरिया से मैं घुसा एंड यहाँ तक एक टारगेट लिया, क्योंकि यहाँ पे ना 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। मेरी लिक्विडिटी स्वीप के बाद मैं हमेशा एंटर करता हूँ, डोजी जैसे डोजी इन्वर्टेड बनी होती है ना, वहाँ से हमेशा एंट्री लेता हूँ आसपास। तो यहाँ पे आज ये एसएल हुआ बट मैंने अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस दिखाया, सो आई वेटेड अगेन। सो आई एम डन विद द ट्रेडिंग डे एंड हमारा एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट था आज के लिए। वी एंडेड इन प्रॉफिट्स, लेट्स डिलीट इट नाउ भाई। अब जो करना है गोल्ड को करता रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरा आज का काम हो गया है। मैंने अभी ट्रेडिंग जर्नल वगैरह करना भी स्टार्ट कर दिया, काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है। एंड डिस्कॉर्ड चालू हो जाए हमारा। सो टेक्निकली इसकी एरिया से ना बार बार बाइंग भी आई थी हिस्टोरिकल, और यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी था। तो मैं लिक्विडिटी और हिस्टोरिकल लेवल्स पे ट्रेड करता हूँ, आप लोगों को जैसा पता है। हमने कुछ अकाउंट्स में तो ओपन छोड़ दिए ट्रेड्स बाइंग के लिए ब्रेक इवन लगा के, और हम थोड़ा सा ना इसकी एरिया को टारगेट करना चाहते हैं 312 वाला। मेरा एक स्टूडेंट है वो भी बाइंग में बैठा हुआ है, अन्नी, उसका आज का सेटअप 15 मिनट का बाइंग का ही बना था, तो उसका भी कॉल आया था कि भैया बाइंग में बैठना है, क्या सिनेरियो है। एनएफपी का तो सेल का प्रीव्यू था भाई मेरा, तो सेल पे ही बैठे थे एनएफपी में तो अपन लोग। It was a good trading day. We have a news that is major, and if today according to data must come more, which is good for confirmation, should go bearish. Overall trend is bearish. On 4 hours closing bullish engulfing on 30-minute period. I am looking for bullish day for monetary price action. जो हमारा बिल्कुल सही हुआ. Price has to break 329 for confirmation with a body on a retracement. You can look for buys. Key summary, I'm looking for Tokyo bearish of a retracement to impulsive bullish buy. London ranging for buys. NY NFP and I will be live major looking for price action. I'll still prefer to get respected again in the worst case all day और बेरिश। तो जो हमने पूरा एनालिसिस बनाया आफ्टर स्टडिंग डेटा सेट बिल्कुल परफेक्ट था वो हमारा भाई, तो दैट वाज गुड। ये सारी चीज़ें थी भाई, एंड इस तरीके से हम की एनालिसिस को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने चीज़ों को फॉलो अप करते हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग डिसिप्लिन एंड शोइंग अप एवरी सिंगल डे, ये सिखाना चाहता हूँ इससे। सो भाई ये क्या हो गया गोल्ड में। मैं अभी थोड़ा चार्ट्स देखने आया था, मैंने अभी ब्लॉग अपलोड किया, एंड यहाँ पे ना जो 4 घंटे की बेरिश एनगल्फिंग है इसका काफ़ी रिस्पेक्ट हुआ, प्लस बेरिश एनगल्फिंग बनने के बाद 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट किया उसने। ये छोटू सा है ना, इसको रिस्पेक्ट किया, इसकी लिक्विडिटी पर टैप किया, ब्रेक किया भाई बहुत एग्रेसिवली, बहुत ही तगड़ा रिएक्शन। मेरा तो ट्रेडिंग टाइम ओवर हो गया था, तो नो। तो कभी कभी ऐसे मोमेंटम ऐसे हो जाते हैं ना, तो फिर उसके लिए बुरा लगता है, और उस बुरा लगने के लिए ही मैंने डिसिप्लिन ट्रेडिंग की ओर अपना हाथ डाला है वापस। नहीं भाई, जब मौका था तब क्यों नहीं उस लेवल पे लगा के छोड़ दिया। तो इसे एक इम्प्रूवमेंट वो बोलते हैं। अब देखो मार्केट जो है, मैं सुबह बुलिश था बिकॉज 4 घंटे अगर आप ध्यान से देखोगे कल रात को बुलिश एनगल्फिंग लोड करी थी इसने यहाँ पे, तो एक अच्छा बाय दिया मोटा मोटा 231 से 300 पिप्स का मोमेंटम दिया। अब ये हो भी सकता है कि इस लो की लिक्विडिटी लेके एकदम यहाँ तक आए, यहाँ तक कुछ भी नहीं है मामला, मतलब ऑलमोस्ट इस वीक तक तो कुछ भी नहीं है 3151 तक, ठीक है 3151 तक मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अगर इतना ही बेरिश जाएगा 3151 तो दूर नहीं है इसके लिए, जिस तरीके से अभी पानी की तरह गिर रहा है ना। तो बेसिकली अगर आप ये मानोगे एक नेकलाइन रीटेस्ट हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई एंड बेरिश कंटिन्यूशन हुआ गोल्ड का, तो और करेंगे। और मैंने ना एक जो आपको कल एक बात बोली थी, अगर आपको याद हो, जहाँ पे 3 लिक्विडिटी बनना चालू हुआ है वहाँ पे डर बनना चालू होना चाहिए इंसान का कि मार्केट इस एरिया पे तो रिजेक्शन है। तो देखो यहाँ पे 3 लिक्विडिटी बनी किसकी, सेलिंग की। 30 मिनट में जाओगे देखो लिक्विडेशन बनी। मैंने जब 15 मिनट में उस समय हम लोग लाइव पे बैठे हुए थे ना, जब मैंने ये इक्वल विक्स देखना चालू किया था ऐसे स्लैंटिंग, मैं समझ गया था कि भाई जी ये ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। बट मैंने जो भी नए रूल्स बनाए हैं, एक झलक दिखा देता हूँ आपको। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, बट ये कुछ इस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, एक झलक दिखा रहा हूँ आपको जिस पे मैंने काम किया इतने महीनों से। नाउ आई एम टुवर्ड्स दिस। अब मैंने आज जैसे ओवरऑल हमें बाय मिला मोमेंटरी, सेल्स मिले एक्सक्लूसिव। सो दिस इज़ व्हेन यू इम्प्रूव योर सिस्टम। अब आप इस जर्नी के अंदर इतने सारे लोग जुड़े हो, तो आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाले टाइम में आने को मिलेंगी। एंड मैं एक मॉडल भी फॉलो करता हूँ जो मैंने व्लॉग्स में कितनी बार बताया है भाई, कि प्राइस अगर बुलिश है फिर बेरिश एक लिक्विडिटी स्वीप है तो उसकी रिटेस्ट पे सेलिंग आती है लास्ट लेग तक। अगर आपको याद हो, मैंने बहुत बार, आप मेरे पुराने ब्लॉग्स उठा के देख लेना, ये सिस्टम बहुत चलता है। इसको अगर हम ध्यान से देखें ना, बहुत ही ध्यान से देखें, नेकलाइन लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये ज़्यादा बड़ी भाई गोल्ड तो जाते जा रहा है। अब देखो मैंने आपको जो सेटअप के बारे में बताया, अब देखो सिंपली यहाँ पे भी आप देखो कि बुलिश लेग है, 2 बुलिश लेग को तोड़ा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करी और नीचे गिर गया। सेम वही सेटअप है, टेनू 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 टेडूम लिक्विडिटी स्वीप, रीटेस्ट नेकलाइन एंड बूम।
सेम यही सिस्टम हमें मिला। तो ये चीज़ है। और आज मैंने और पार्थ भाई, कल अभय ने, मतलब अभय इज़ माई स्टूडेंट, अभी रिसेंटली उसने ज्वाइन किया है एंड काफ़ी मेहनती बंदा है भाई। और पार्थ भाई तो ऑब्वियसली ओजी। तो हमने डिस्कस किया था 67 से और 70 के आसपास से सेलिंग लेंगे एंड बहुत ही अच्छा वो लेवल वर्क किया। सो बेसिकली अभय ने भी बहुत इंप्रूवमेंट किया भाई अपने गेम में। वो मेरे को बोल रहा था भाई हमने ट्रेड पता है कब तक नहीं है, जब तक कंफर्मेशन लिया, पता नहीं शायद ट्रेड में बैठा होगा वो, बट उसका एनालिसिस भी अच्छा है। आशीष भी अभी बहुत एक हद तक इंप्रूव कर गए सारी चीज़ों को, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है उनकी ग्रोथ देख के भी। एंड भाई पार्थ भाई का तो कहना है ये 3150 तक का एरिया खाली है। तो मैं भी वही आपको बता रहा था कि यहाँ पे अगर ये सब ब्रेक होता 3150 तो कहीं नहीं जा रही है मार्केट, बिल्कुल आराम से जा रही है। अब बन्नी ने भी भाई पकड़ा हुआ था, उसने काटा कि नहीं काटा पता नहीं, लेट्स सी। वो भी अच्छा ट्रेड करता है फिबोनाची से, ही इज आल्सो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो यस, लेट्स सी क्या होता है गोल्ड का। तो भाई लोग रात हो चुकी है, गोल्ड भैया वापस ऊपर चढ़ चुके हैं। गोल्ड भैया क्या करके मानेंगे, ये तो गोल्ड भैया जानते हैं। इनका ब्रेकर कहाँ जाने वाला है वो भी गोल्ड भैया ही जानते हैं। सो यस, हमने गोल्ड को देखा थोड़ा बहुत एंड देन वी वर एंडिंग दिस डे। So it was a fruitful day learning some of the new key concepts, learning new things about life, learning about a lot of things today. So इस तरीके से मेरा दिन गया, काफ़ी कुछ अच्छा था। So many things piled up as mentioned। जितने लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर 2900 सब्सक्राइबर्स। हम आपकी कमेंट्स पे आते हैं, भी डिस्कस करते हैं वो सारी चीज़ें। एंड जितने लोगों ने सपोर्ट दिखाया, थैंक यू सो मच। गोल्ड भैया वापस चढ़ गए। गोल्ड भैया क्या करना चाहते हैं अभी सिर्फ गोल्ड भैया जानते हैं। हम गोल्ड भैया क्या करेंगे अगर जब तक रेजिस्टेंस बिल्ड करने की कोशिश करें। 2904 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच फॉर इट गाइस। लेट्स कम बैक टू द कमेंट्स। भाई आपने जो जॉब पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, डिटेल रोड मैप बताओ। भाई आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यहाँ एटलीस्ट लाइक 1 साल का या मिनिमम टू मिनिमम 8 से 9 महीने का ट्रैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कि आप कर सकते हो। आपने बेसिकली कितने कंसिस्टेंट तरीके से ट्रेड्स करी हैं, आपका क्या एनालिसिस है, आपकी रिपोर्टिंग कैसी है, आप किस तरीके से एनालाइज करते हो, मार्केट्स को किस वे में देखते हो, आप अपनी जो बातें हैं उनको कितना फॉलो करते हो। भैया आर ब्लॉड सीड अकाउंट ऑफ $100 नाउ फॉर द अकाउंट इज ऑफ अराउंड ऑफ 6000। अच्छा, मतलब बेसिकली आपने इतना लॉस किया कि क्या किया हमको समझाना। ब्रो एक फिर रिप्लाई का इंतजार रहेगा। यहाँ पे भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं बचपन से एक स्कूल में रनिंग किया हूँ, उस टाइम का कंडीशन बहुत अच्छा। यहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पे कोई काम में समझ नहीं आ रहा है। लो भैया मैं बिहार से, मेरा H20 है, मैं कोई ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नॉलेज है ऐसे विषय ऐसे ठीक अच्छा सुबह, लेकिन पावरफुल नहीं हूँ और अभी मेरे पापा को जॉब चला गया और आपके पास कोई जॉब दे सकते हो तो प्लीज़। अभी मेरा कंडीशन बहुत ख़राब है भाई, कोई जॉब लगा दो तो क्यों भाई, खेल नहीं बनना भाई। देखो मैं आपको रख तो नहीं सकता बट रखना मेरे लिए भी आसान नहीं, बिकॉज मेरी चीज़ें भी ऊपर नीचे होती हैं। बट हाँ आई ट्राई कि आपको कुछ हेल्प हो जाए। विंटर्स हार्ट 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 भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड में क्या फर्क होता है? बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है यार, ये काम वही है, भाषाएं अलग अलग है। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ठीक है एक ट्रेडर के लिए। अब वहीं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कंडीशन हो गई सप्लाई एंड डिमांड की कि यार 3 कैंडल बनेगी भाई तो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पैसा है, उसके ऊपर 3 इक्वल हाइज मिलेंगे तो और बहुत अच्छा कंफर्मेशन है, उसके लो को ब्रेक करता तो बहुत ही अच्छा वोल्टिलिटी है, रीटेस्ट पे कहीं पल्सिव सेलिंग मिलेगी। इस तरीके से होती है भाई चीज़ें। यहाँ पे ये 3 ऑर्डर ब्लॉक बना दिया इसने से, बेरिश कैंडल से 3 बुलिश कैंडल इस एरिया पे आएगा, रीटेस्ट पे बाय कर सकते हो। तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक का इंपॉर्टेंस। है काम वही भाई, बट वो नाम ऐसा कर दिया है बेसिकली, थोड़ा एडवांसमेंट कर दिया, रिफाइन कर दिया भाई। 2 फेसेस आपको अभी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट जब आप ग्रो करोगे तो ये बंदा आपके ऊपर ही एक्सपोज करेगा भाई। मेरे को क्या एक्सपोज करोगे भाई, मेरे पास अपनी कम्युनिटी में लिमिटेड लोग हैं, मैं एक फ्री कम्युनिटी ओन करता हूँ, मैं किसी के साथ स्कैम नहीं करता हूँ, जो है सामने दिखाता हूँ। उससे ज़्यादा क्या ट्रस्टेबल बंदे को क्या एक्सपोज करोगे भाई, क्या एक्सपोज करोगे? आई डोंट नो। एंड इफ़ ही डिड, ठीक है भाई, अगर वो करेंगे भी कभी तो इट्स ओके, कोई बात नहीं भाई, होता है। बट मेरे खिलाफ एक्सपोज करने के लिए जो भी मिले कर लो यार भाई, एक्सपोज कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक सो इज़ अ ग्रेट गाय, ही नोज द वैल्यू ऑफ थिंग्स लाइक क्या ऑथेंटिक है क्या ऑथेंटिक नहीं है। ही इज़ बीन टू दिस जॉनर इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम आई गेस सो मोर देन मी इन एक्सपीरियंस, so he might have to be very fruitful with that, I guess so. I am open to make a team no BS. What is BS? I don't know भाई, ये Gen Z भाषा मेरे को समझ नहीं आती है। Can I join a team no fake things? I don't have any fake things. Whoever commented this, जो है भाई ग्राउंड रियलिटी है। मेरे अकाउंट में प्रॉफिट होता है मैं प्रॉफिट बताता हूँ, मेरे अकाउंट में लॉस होता था मैं वो बताता हूँ। अब पॉइंट क्या है, जब मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है, कि एट दी एंड लोगों को क्या चाहिए, फेक रिच लाइफ स्टाइल।
किसी को जेन्युइनली किसी इंसान को ग्रो होते हुए देखने में दिक्कत है, कुछ भी है यार, क्या दिक्कत है, आई डोंट नो इस इंडस्ट्री की चीज़ों की। भाई मेरे पास अगर चीज़ें होंगी भी तो मैं फेक क्यों करूँ? आने वाले टाइम में चीज़ें और बेटर होंगी तो मैं फ्लेक्स भी करूँगा। तो दैट इज़ द थिंग आई डिड फ्रॉम माई ओन स्ट्रगल. You guys watched it. It is documented. I did from my struggles. I faced every single day. I was sitting there by being disciplined and consistent. क्योंकि जब एक ट्रेडर ना बहुत स्ट्रगल से बनता है ना तो भाई फ्लेक्स करना बनता है, बट एरोगेंस नहीं होना चाहिए। किसी को ये मत फील कराओ कि तुम नीचे हो, तुम मेरे से बेटर नहीं कर सकते। दैट इज़ कॉल्ड समथिंग डिफरेंट थिंग। फ्लेक्स करोगे ठीक है, बट फ्लेक्स करके सपने बेचना भी बहुत गलत है कि भाई तुम भी अमीर बन जाओगे, तुम भी ऐसे बन जाओगे। मैं ये चीज़ें नहीं करता हूँ। अगर ऐसा होता तो मेरे हर वीडियो लिंक के नीचे आपको कहीं ना कोई एक्सेस मिलता किसी कम्युनिटी का, कोर्स का। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गाय। मेरे से कोई पूछता है, इंक्वायर भी करता ना, अगर मैं अवेलेबल हूँ तब भी उसको टाइम देता हूँ, नहीं होता हूँ तो मैं नहीं देता हूँ। इसलिए मेरे पास सिर्फ 20 ही लोग हैं। मेरे को चीज़ें करनी होती बल्क में चीज़ें बेच सकता था छोटे छोटे अमाउंट्स में, बिकॉज आई बिलीव इन क्वालिटी वर्क, आई डोंट बिलीव इन दिस स्मॉल क्यूमुलेटिव वर्क। भाई मैंने कोई चीज़ हासिल की, एक स्किल रिफाइन करी है, तो ऑब्वियसली आई वांट पीपल, इफ समवन वांट्स टू लर्न फ्रॉम इट, यू पे फॉर दैट थिंग एंड यू लर्न फ्रॉम मी। दिस इज हाउ दिस होल वर्क इज, सिनेरियो वर्क्स। इसमें कोई स्कैमर या कोर्स चला नहीं होता। इफ ही इज अनेबल टू प्रोवाइड फॉर यू फॉर दैट सर्विस, दैट इज रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल जाते हो, एजुकेशन लेते हो, क्यों लेते हो एजुकेशन? ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को, आप पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर पाओ। वैसे ट्रेडिंग, अगर आप किसी बंदे से सीखते हो तो यू हैव टू पे हिम टू नो फ्रॉम हिम हाउ डिड ही अचीव थिंग्स, हाउ डिड यू कैन टू improve. If he fails in that, he's not taking care of you, then he is a scammer, then he is गेटिंग एक्सपोज। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं भाई। मेरे किसी बच्चों से जाके मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लो, पूछ लो कैसा कर रहे हैं वो लोग, पता चलेगा मैं कितना इंटरेक्ट करता हूँ, मैं कितना टाइम देता हूँ लोगों को, मैं कितनी केयर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स की, मैं कितना आराम से फॉर्मली उनको समझाता हूँ चीज़ें। अगर उनको उनका रिस्पॉन्ड बैक नहीं है, कितने दिन से वो गायब है, तो भी उनसे पूछना भाई क्या हाल चाल, क्या चल रहा है तुम्हारा। आई एम दैट टाइप ऑफ गाय। तो बनानी है बनाओ एक्सपोज वीडियो भाई। नो हेट, नो ग्रजेस टू एनीवन। आई नेवर हैड इन माय लाइफ। थ्रू आउट द लाइफ आई हैव कैरीड आउट दिस थिंग बिकॉज आई वांट टू कनेक्ट विथ यू गाइस। आई वांट टू शेयर एंड बी ट्रांसपेरेंट है। अगर मुझे कोई फेक ये सारी चीज़ें करनी हो तो मेरे चैनल पर डे 1 पे दिखती है यार। थर्ड टाइम कीप स्माइलिंग, नो हेट, नो ग्रजेस टू एनी द पर्सन इन लाइफ। ऑलवेज रिमेंबर भाई, आप कुछ गलत नेगेटिविटी दोगे ना तो आपको वापस उतनी मिलेगी। सो आई बिलीव इन दैट फैक्ट। मेरे बड़े भाइयों ने मेरे को ऐसे सिखाया, मेरे घर वालों ने मेरे को सिखाया कि भाई कोई कुछ तुम्हारे लिए गलत करे, इग्नोर इट, गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। अगर वो मेरे को हेट भी देता है, मैं किसी को हेट देता हूँ, तो अगर मैं किसी को हेट दे रहा हूँ, नेगेटिव बोल रहा हूँ, मेरे पास घूम फिर के आएगी। इट इज़ यूनिवर्स, कर्मा विल कम फॉर इट ब्रो। सो बी ऑलवेज पॉजिटिव, से गुड थिंग्स अबाउट पीपल एंड लर्न फ्रॉम इट। ये कहना चाहूँगा। सो टाइम कीप स्माइलिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड केयर। आगे मिलेंगे इस जर्नी में भाई लोग। एंड कुछ भी चीज़ें आप बताओ, आई विल इम्प्रूव।